क्या आपको पता है कि कौन है वो शख्स जिसके बाल 30 लाख रुपए के बिके थे? या पूरे दिन में अपना फोन कितनी बार देखते हैं? और कौन था वो लेजेंड जिसने एक बंदर को गोद लिया हुआ था? और कौन सा ऐसा देश है जहां बच्चा पैदा होते ही वहां के लोग उसे एक दिन का मानने की बजाय 1 साल का मानते हैं? नहीं पता ना? तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को कुछ ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बताते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो सबसे पहले। नंबर 1, आपको पता है जापान में जब कोई लड़की किसी लड़के को पसंद करती है तब वो उससे सीधा जाकर ये नहीं बोलती कि वो उसे पसंद करती है, बल्कि वो उससे एक शर्ट का दूसरा बटन मांगती है, क्योंकि जापान में ऐसा माना जाता है कि शर्ट का दूसरा बटन आपके दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब होता है और ऐसे में आपसे कोई ये बटन मांगता है तब वो आपसे आपका बटन नहीं बल्कि दिल मांगता है। नंबर 2, कभी आपने ये सोचा है कि किसी के कटे हुए बाल भी कोई खरीद सकता है? अगर नहीं तो बता दे कि जस्टिन बीबर के बाल 30 लाख रुपए में बिके थे। ये बात तब की है जो वे 17 साल के थे और उन्होंने अपने कटे हुए बालों को एक आदमी को डोनेट कर दिया था और उस आदमी ने उन बालों को शॉपिंग साइट ईबे में ऑक्शन कर दिया। इन बालों की कीमत पहले ही घंटे में 7 लाख के पार पहुंच गई थी। नंबर 3, आजकल फोन बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके हिसाब से आप दिन भर में कितनी बार फोन चेक कर लेते हैं? याद नहीं ना? चलिए हम बताते हैं। रिसर्च के अनुसार एक इंसान दिन भर में 110 बार अपना फोन चेक कर लेता है। यही नहीं, 80% लोग उठने के बाद ही अपना फोन चेक करते हैं। नंबर 4, क्या आपको पता है कि भारतीय लोगों के घर के बाहर नींबू और मिर्ची क्यों टंगी होती है? ज्यादातर लोगों के घरों के बाहर नींबू और मिर्ची इसलिए टंगी होती है क्योंकि जब भी घर में लक्ष्मी जी का आगमन होता है तब उनकी बहन अलक्ष्मी जी भी उनके साथ आती है, जिसे तीखा और खट्टा खाना पसंद होता है और तब उन्हें तीखा और खट्टा घर के बाहर ही मिल जाता है। तब वो बाहर से ही संतुष्ट होकर वापस लौट जाती हैं। नंबर 5, सऊदी अरेबिया दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है, लेकिन हम वहाँ की औरतों की बात करें तो आपको जानकर हैरानी होगी कि सऊदी अरेबिया में औरत प्लेन तो उड़ा सकती हैं लेकिन कार नहीं चला सकती। नंबर 6, माइकल जैक्सन पॉप म्यूजिक के बेताज बादशाह जिनको हर कोई जानता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इनका एक बेटा एक बंदर था? ये सच है। माइकल जैक्सन का एक पेट चिंपैंजी था जिसका नाम बबल्स था। ये औरों के लिए तो सिर्फ एक कॉमन चिंपैंजी था, लेकिन माइकल जैक्सन के लिए उनके बेटे से कम नहीं था। बबल्स माइकल जैक्सन के साथ उनके शो और इंटरव्यूज में जाया करता था। इतना ही नहीं, जापान में एक बार इसने माइकल के साथ बैठकर चाय भी पी। हालांकि जैक्सन के 4 बच्चे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी कुछ प्रॉपर्टी बबल्स के नाम भी की है। लेजेंड कोई ऐसे ही नहीं बनता, उसके लिए वैसे भी काम करने पड़ते हैं। नंबर 7, क्या आपने कभी पब्लिक टॉयलेट यूज किया है? दरअसल पब्लिक टॉयलेट बहुत ही गंदा रहता है। कुछ लोग तो उसे यूज करने से भी कतराते हैं। वहीं साफ सफाई का भी बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता, लेकिन इसका हल जापान ने निकाल लिया है। उन्होंने अपनी राजधानी टोक्यो में कुछ ऐसे टॉयलेट इंस्टॉल किए हैं जो कि कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट है और आप बाहर खड़े खड़े देख के बिना हाथ लगाए अंदाजा लगा सकते हैं कि टॉयलेट साफ है कि नहीं। आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि टॉयलेट करेंगे कैसे अगर ट्रांसपेरेंट होगा? तो मज़े की बात यह है कि जैसे ही आप अंदर जाओगे और लॉक करोगे तो वो ट्रांसपेरेंट ग्लास टेक्नोलॉजी की मदद से नॉन ट्रांसपेरेंट ग्लास में तब्दील हो जाएगा और उसके बाद आप सुकून से टॉयलेट कर सकोगे। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट सुन के आप लोगों को कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं नंबर 8 की। क्या आप लोगों को पता है दोस्तों कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला बिस्किट कौन सा है? तो चलो हम इसका जवाब आपको बता ही देते हैं। इस सवाल का जवाब है पार्ले जी। दोस्तों पार्ले जी दुनिया का सबसे ज्यादा खाया जाने वाला बिस्किट है।
पार्ले जी, जिसके एक दिन में लगभग 48 करोड़ पैकेट खाए जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं नंबर 9 की। दोस्तों, आप लोगों ने सुपर हीरोज मूवी में सुपरमैन का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप लोगों को ये बात पता है कि उसकी छाती पर एस क्यों बना होता है? तो आप लोग कहोगे कि क्यों बच्चों जैसा सवाल पूछ रहे हो, सुपरमैन है तो एस ही तो बना होगा ना। लेकिन ऐसा नहीं है, वो एस सुपरमैन को रिप्रेजेंट नहीं करता। एक्चुअली में वो एस क्रिप्टोरियम लैंग्वेज से लिया गया है, जिसका मतलब है होप, यानी कि उम्मीद। क्या इससे पहले तक आपको ये फैक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। बात नंबर 10 की करते हैं। चलिए दोस्तों, एक सवाल का जवाब दीजिए। सवाल ये है कि जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही वो कितने साल का हो जाता है? अब आप लोग कहोगे कि ये बचकाना सा सवाल है, अभी तो बच्चा पैदा ही हुआ है, तो साल की बात कहाँ से आ गई? आप अपनी जगह ठीक हो सकते हो, लेकिन सवाल बचकाना नहीं है। क्यों? हम आपको बताते हैं। हम बात कर रहे हैं साउथ कोरिया में जन्मे बच्चे की। क्या आपको पता है कि जब साउथ कोरिया में बच्चा जन्म लेता है और वो पहले ही दिन 1 साल का माना जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे एक रीजन है कि वहाँ के लोगों का मानना है कि बच्चे ने 9 महीने पेट में ही बिताए हैं, इसलिए जब वो पैदा होता है तो बजाय उसको 1 दिन का मानने के वो उसे 1 साल का मानते हैं। क्या ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको इससे पहले मालूम था? बात नंबर 11 की करते हैं। क्या आप लोगों को पता है कि भारतीय महिलाएं हर किसी से हाथ क्यों नहीं मिलाती हैं? चलिए हम बताते हैं। भारतीय संस्कृति को विदेशों तक पहुंचाने का और उसे सम्मान दिलाने का अगर वाकई में किसी ने काम किया है तो वे थे स्वामी विवेकानंद। एक बार किसी अंग्रेज ने उनसे पूछा कि आपके देश की महिलाएं हाथ क्यों नहीं मिलाती, तो उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी ने जो जवाब दिया वो आप लोगों को सुनना चाहिए। उन्होंने उस अंग्रेज से पूछा कि आपके देश का कोई आम नागरिक आपकी देश की महारानी से हाथ मिला सकता है? तो फिर उस अंग्रेज ने कहा नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर स्वामी विवेकानंद जी ने पलटते हुए जवाब दिया कि बस यही कारण है, हमारे देश की हर एक महिला महारानी की जैसी है और कोई आम इंसान उनसे हाथ नहीं मिला सकता। तो दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं और हाँ, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।